चैंपियंस ट्रॉफी तो आप सब जानते ही हैं कि जो एक रिपोर्ट सामने आया, भारतीय टीम हमेशा की तरह पाकिस्तान खेलने नहीं जा रही है। ये मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि नहीं जाएगी। और इसको लेके के जो कुछ पाकिस्तानी पत्रकार जो शुरू से काफी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, पता नहीं इनको सपने में नजर आया या फिर कहाँ नजर आया कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है खेलने। और उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट सामने आई और ये बात फिर जैसे ही इंडियन मीडिया में सर्कुलेट होना चालू हुआ, हमारे भी कई यूट्यूबर्स ने, हमने भी लगभग सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस भी किया है। और इसके बाद कुछ जो पाकिस्तानी जाहिल सुअर गटर के कीड़े जो हैं वो बौखला से गए हैं। मेजर गौरव आर्य सर को तो खैर आप सब जानते ही होंगे। मेजर गौरव आर्य सर क्योंकि नाम के आगे मेजर है तो हमारी फौज की पहचान जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके वीडियो बनाया था, आप सबने भी देखा होगा, सबने बनाया। और इसके पहले जो भी अटैक्स हो रहे हैं ये सब भी आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, राइट। लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं और उन लोगों ने बकायदा भद्दी भाषा का प्रयोग करा है मेजर गौरव आर्य सर के लिए भी। साथ ही साथ एक और क्रिक एबी क्रिक इन्फो नाम के एक यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, स्पोर्ट्स को लेके उनका भी कंटेंट रहता है और उनको भी उन्होंने टारगेट करा है। आर्या से बड़ा बेगैरत नहीं है और बेशरम नहीं है। ये दोनों कोई गालियां नहीं है। ये ऐसे इंसान के लिए बोली जाती हैं जिसके अंदर गैरत ना हो, जो बेशरम हो, जाहिल हो, जिसका काम हो गालियां निकालना। और इंडिया में बड़ा आसान है अपना कंटेंट क्रिएट करना, मशहूर हो जाना, जिस बेस के ऊपर ये मेजर आर्या जैसे जाहिल लोग जो गटर से उठ के आ जाते हैं। एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। अब अच्छा, इनको ये लगता है कि हम इस तरह की गालियां देंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बकचोदी करेंगे। हाँ जी डीसी भाई, पहले मैं चाहता हूँ कि दो शब्द आप इनके लिए पहले कहें, फिर उसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा, फिर कमेंट बॉक्स में भाई लोग भी अगर जो आएंगे वो भी शुरू हो जाएंगे। पहला जो हरामखोर है, पहला जो इस क्लिप में था, ये भाई सुअर खा खा के साला ये खुद सुअर जैसा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है भाई, अपने देश के लिए कौन नहीं बोलता है भाई। अपने देश के लिए तो हर एक इंसान बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान के अंदर भी साले ये सभी बकवास करते हैं इंडिया के बारे में। इनके जितने भी एक्स ब्रिगेडियर हो गए, मेजर हो गए, वो भी तो इंडिया के बारे में बकवास करते हैं ना मीडिया पे बैठ के। अब जब मेजर गौरव आर्य बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ में कोई संबंध नहीं होने चाहिए, भाई तुम लोग इंडिया के अंदर टेररिज्म फैला रहे हो, मासूम लोगों को मार रहे हो, हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हो, और तुम लोगों के साथ में हम क्रिकेट खेलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान के साथ में अभी तक जो भी जितने भी मतलब खेल खेले गए हैं, वो यार कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो भाई, पाकिस्तान के साथ में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात देखो, ये जो बोल रहा था कि मतलब बकवास करते हैं, बकचोदी करते हैं, तो इन्हीं के हमारे इंडियंस ही देखते हैं भाई, वासे हबीब को और उसको इफ्फी को। आपको पता है नीता अंबानी के बारे में उसने क्या बकवास करी थी, कि नीता अंबानी हर किसी की गोद में बैठी रहती हैं, सिर्फ नहीं बैठती हैं तो अंबानी जी की गोद में। ये बकवास करें वो इनके लिए सही है। और एक वीडियो मैंने देखी थी, ये मोहसिन है, ये यूट्यूबर पाकिस्तानी है, मोटा गेड़ा, ठीक है। वो अपनी बीवी को पीट रहा था भाई साहब, लाइव स्ट्रीम में अपनी बीवी को पीटा। साला ये अपनी यार जो लेडीज है उनकी इज्जत नहीं कर सकते, खुद की लेडीज की इज्जत नहीं कर सकते, दूसरों की तो करेंगे क्या। तुम कौन होते बोलने वाले। मैंने भी वो वीडियो सुना, अभी रिसेंटली सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रहा है कि जो नीता अंबानी है वो कह रहा है कि जो भाभी है वो मतलब मुकेश अंबानी जी को छोड़ के किसी के गोद में भी बैठ जाती है। तो ये बात किसी अपने बिजनेसमैन की वाइफ के लिए कर ले, है ना, या फिर अपने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के वाइफ के बारे में कर ले, चलो ठीक है। फिलहाल ये जो दो तो यहाँ पे ये जो गटर के जो कीड़े हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान है भारत में तो पाकिस्तान को गाली दे के कोई भी कंटेंट बना, तो मुझे कहना है कि पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा आसान है। भारत को ही चाटो तुम लोग, और भारत के ऊपर कौन कंटेंट नहीं बनाता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी यूट्यूबर से लेके, पाकिस्तानी खिलाड़ी से लेके, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो भी हैं, इनके ये अगर नाम ना ले रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, इंडियन बीसीसीआई का, जैसा का, या फिर इंडियन किसी भी खिलाड़ी का नाम ना ले, तो इनका कंटेंट पूरा नहीं होता है। तो अगर भारत में आसान है, हम तो भाई फिर भी तुम्हें गाली देते हैं, हम तो गाली देते हैं बिकॉज एक तो तुम गाली खाने के लायक हो, तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं। ये गलत फहमी पाल कर रखे हैं पाकिस्तानियों ने कि हमारी तो बड़ी इज्जत है, भारत वाले जो है वो आप शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो एक तो ये गलतफहमी पहले तो पाकिस्तानियों को दूर करनी चाहिए। हम फिर भी अपना जो काम है, हम तुम्हारी चाट के पैसे नहीं कमा रहे, ठीक है, हम किसी पाकिस्तानी की चाट नहीं रहे, पहली बात तो ये। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, हम तो आप लोगों के लिए अच्छी बात, भाई तुम हरामियों, तुम हमारे लिए अच्छी बातें नहीं करते हो, तुम पाकिस्तानी, तुम्हें पैसा बनाना है इंडिया से, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम 60 या मोर देन 80% जो व्यूअर्स है वो इंडियंस है, तुम अगर नहीं चाटोगे इंडियंस की, तुम नहीं बातें करोगे मीठी मीठी ना, तो फिर तुम्हारा काम धंधा नहीं चलने वाला है। कुछ पाकिस्तानी है ना जो इंडियंस के खिलाफ बड़ा बुरा कहते हैं, देख लो उनकी क्या औकात है और क्या हैसियत है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गया। तो पहला तो इनकी मजबूरी है इन पाकिस्तानियों की, और ये बिल्कुल सही बात है, ये काफी पहले से भी हम भी कहते आ रहे हैं कि और मैं आज उन सारे हमारे जो भी इंडियन भाई लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कुत्ते पाल रखे हैं, मतलब उनको सुपर चैट दे दे के, तो उनके जरिए, अपने भारतीय लोगों के जरिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है, जिन जिन लोगों को आपने पाला है सुपर चैट दे दे के, आप उनके कमेंट बॉक्स में जाओ, उनके इंस्टा पे जाओ, जहां पर भी आप उनसे बात करते हैं, जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखा है, मुझे पता है शायद मुझे देखने वाले ऐसे कोई नहीं होंगे, लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ा आगे बढ़ता है और ऐसे कोई एक दो लोग आ जाते हैं, तो ये मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप उनके कमेंट बॉक्स में जाओ, मेंबरशिप ले रखा है तो उनसे बात करो और उनको बोलो कि ये दो जाहिल कुत्ते जो यहाँ भौंक रहे हैं, और जो हमारे भारतीय फौज, हमारे एक्स जो मेजर गौरव आर्य हैं, उनके बारे में जो ये बकचोदी, जो कि उसने कहा ना बकचोदी शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं भी कर रहा हूँ, जो ये बकचोदी कर रहा है यहाँ बैठ के और जाहिल कह रहा है, असल तुमसे बड़े जाहिल तो कोई है नहीं। तो मैं इंडियंस को बोलना चाहूंगा, हमारे उन भाई लोगों को जिन्होंने इन कुत्तों को पाला है, कि आप जाके उन कुत्तों को हड्डी वड्डी दो, ठीक है, जो सुपर चैट देते हो तो जाके उनको लताड़ लगाओ, उनको हड्डियां उन पे फेंको, तो साले तो उनसे माफी मंगवाओ, ठीक है। हम तो बोलेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम तो उनको गाली देते हैं, लेकिन आप लोग, क्योंकि कई ऐसे हैं ना इंडियन जो उनको सुपर चैट भेजते हैं, तो आप लोग जाओ और इनसे माफी मंगवाओ कि भाई तुमने किसी इंडियंस के बारे में कैसे बकचोदी पिल दी। हम तुम्हें सुपर चैट दे रहे हैं, तुम्हारा घर का दाना पानी चला रहे हैं, तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं, और तुम कैसे किसी इंडियंस के बारे में भला बुरा कह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ये तो सबको पता था कि नहीं जाएगा। अरे इनको भी नहीं पता, इनको भी पता था, पर वही है कि इनको उम्मीद लगानी है 1% वाली जो है कि भाई कैसे भी करके आ जाए इंडिया, थोड़ा सा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस समय बर्बाद है वो थोड़ी बहुत चल जाएगी। मैंने ये बताओ डीसी, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तानी किस मुंह से कहते हैं कि हम तो बड़े प्यार करते हैं इंडियन से, हम बड़ा अच्छा है, हमारे रिश्ते, हम बड़े उनको इज्जत देते हैं। क्या इज्जत देते हो भाई? ये जो मौलाना रिजवान है, जब इंडिया क्रिकेट खेल रहा था, जब उसने यहाँ पे 50-50 पता नहीं करा था, फिर अपना जो मौलाना गिरी वाला काम किया, तो फिर ये वकार यूनिस कौन था, वो कहता है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि उतने हिंदुओं के बीच में बैठ के रिजवान ने जाके नमाज पढ़ा, ठीक है। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट हरभजन सिंह को लेके फालतू कोई स्टेटमेंट निजाम ने दिया था रिसेंटली, कामरान अकमल ने अर्शदीप को लेके, सिखों को लेके गलत स्टेटमेंट दिया था। तो बीच बीच में शाहिद अफरीदी को सब जानते ही हैं, शोएब अख्तर ने भी कई बार उल्टा पुल्टा करा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी, हमारे तो किसी पूर्व क्रिकेटर ने आज तक कभी पाकिस्तानियों के बारे में कभी, खास करके ये जात पात को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, तो कभी कोई कमेंट आई थिंक मुझे याद नहीं किया हो, कोई कंट्रोवर्सी वाला कमेंट दिया हो। इनके तरफ से वक्त वक्त पे आते रहता है। तो इनका माइंडसेट है भाई, ये समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि एक तो इनको पता है कि मैं अगर कुछ उल्टा फुल्टा बोल दूंगा कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाएगा, माफी मांगना पड़ेगा, लेकिन इनको दिखाने के लिए ये कुछ और है, पीठ पीछे ये कुछ और है। ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसे कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनके खिलाफ वीडियो बना लो, डीसी में बता रहा हूँ, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे नो डाउट, ठीक है, अगर बात आपकी सही है तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन कई इंडियंस ऐसे आ जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता है, घंटा नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है अपने रियल लाइफ में, लेकिन वो उस 10 मिनट के, उस 15 मिनट के वीडियो को देख के वो आपको जरूर गाली देने आ जाएंगे कि तुम साला, तुम हरामी हो, तुमने उसको कैसे बोल दिया, वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो इंडिया को लेके उसने कभी कुछ नहीं कहा। पता नहीं भाई, इस तरह का। मैंने स्क्रीनशॉट जो डाले थे सुपर चैट वाले, पोस्ट डाली थी भाई, मैंने तो कोई वीडियो नहीं डाली, मैंने तो सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई कुछ शर्म कर लो, यहाँ अपने लोग मारे जा रहे हैं और तुम लोग इनको पैसा दिए जा रहे हो, सिर्फ इतना बोला है। उसी में भाई साहब गाली देने आ गए मुझे। अरे हम तो यार देखो, हमारे जो भी 10-12 लोग देखने वाले, हम शुरू से कह रहे हैं यार कि हम ये कभी नहीं कहते कि तुम मत सुनो उनको, जाके तुम देखो सुनो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कहना यार कम से कम तुम
सुपर चैट्स उनको बंद करो यार देना, कुछ सही में कुछ शर्म करो, सुपर चैट देना बंद करो। आज मेजर गौरव आर्या का वीडियो इनको इतना दिल पे लग गया, इतना दिल पे लग गया, बल्कि गौरव आर्या ने कभी भी अपने चैनल्स पे, मतलब मैंने तो नहीं सुना कभी कि कोई गाली वाला शब्द का प्रयोग किया। नहीं जरूर किया है, मजे जरूर लिए हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत वैसा भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनको सब सुनते हैं भाई, वो खुद बोलते हैं भाई, फैमिली भी देखते हैं, तो कभी कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी देखो, इनकी इतनी जल गई कि ये गाली गलौज करने पे उतर गए। इन्होंने सपने देख रखे थे कि जब इंडियंस टीम यहाँ आएगी तो कई है ना हमारे यहाँ पे कि पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान देखेंगे, लाहौर देखिए, पता नहीं क्या क्या करिए, तो वहां जाके देखेंगे। तो यहाँ से कई इंडियंस उठ के जाते हैं वहां पे, कई जर्नलिस्ट भी हमारे हैं ऐसे दोगले जो कि चले जाते हैं पाकिस्तान वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो अब ये वहां पे उनसे मिलते हैं, ठीक है, इंडियंस का इंटरव्यू करते हैं। भाई साहब वो जो भी 20 दिन का जो भी चैंपियंस ट्रॉफी होता है, इस 20 दिन में ये दबा के माल बनाते हैं। किसके नाम पे? इंडिया के नाम पे, क्योंकि इंडियन टीम खेलने आई। अब इंडियन टीम खेलने नहीं जाए, इनकी जली हुई है, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। अबे बुला लो बहन, श्रीलंका तुम बुला लो श्रीलंका को यार। 20 दिन में कम से कम, सुनो, 20 दिन में कम से कम इनकी 1 करोड़ रुपए की कमाई है। वही कह रहा हूँ ना, अगर श्रीलंका बुला लो श्रीलंका को यार, तुम्हारी औकात है तुम श्रीलंका को, इंडिया को तुम हटवा दो चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब इनकी औकात। अरे इंडिया नहीं हटेगा, इनको इनकी औकात भी समझ में आ जाएगी। देखना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगी, पूरी की पूरी बाहर जाएगी। यही है, वही बात है, हम तो कवर कर ही रहे हैं ना हर चीज को, हम भी देखते हैं कि इनकी औकात क्या है कि ये जरा हटा दे जरा इंडिया को